आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़ा ही उल्लास का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हमारे झांसी के विधायक एमएलए विनोद भ्याना जी को आमंत्रित किया गया और उमरा गेट के समस्त कार्यकर्ताएं, समस्त टीम ने मिलकर एक विषय रखा कि समस्त अभियान को आगे की ओर बढ़ाया जाए और हमारे एमएलए साहबान के थ्रू ये वितरित किए जाए ताकि जो प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक योजना बनाई थी, एक समयबद्ध तरीके से काम किया था। हमारे जो दिव्य प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो राष्ट्र के निर्माता हैं, पूरे संसार के अंदर हमारे देश का नाम उज्जवल करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने जो एक कार्य किया था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उमरा गेट वासियों ने सोचा कि हम लोग मिलकर, बल्कि पूरे झांसी के प्रधानों को एकत्रित करके हम लोग एक कार्य करें और ये कार्य हमारे शहर के बड़े ही संघर्षशील, बड़े ही उज्जवल, बड़े ही दिव्य तरीके से काम करने वाले, रात प्रभात को न देखने वाले, कभी रात का पानी होता है तो पानी को देखने रात के 11 बजे पहुंच जाते हैं कि कैसे पानी का डिस्पोजल खुलवाया जाए, कैसे पानी की स्वच्छता की जाए, कैसे शहर को सेव किया जाए, कैसे शहर को उज्जवल बनाया जाए। तो हमारे झांसी के विधायक बड़े ही नेक, बड़े ही उज्जवल, बड़े ही स्वच्छ और छवि के आदमी हमारे विनोद भ्याना जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार से हैं, बड़े ही उज्जवल हैं, बड़े ही दिव्य तरीके से कार्य करते हैं, अपने कार्य को बड़े ही तरीके से निभाते हैं। दूसरी बार झांसी के एमएलए बन चुके हैं और हम परमात्मा से उम्मीद रखते हैं कि हमेशा झांसी के एमएलए यही रहें और बड़े दिव्य तरीके से कार्य करें, झांसी के बड़े दिव्य तरीके से निभाएं। हम इनसे ये आशा करते हैं कि ये अपने हाथों से इन वितरित करें और हमें आशीर्वाद दें और प्रधानमंत्री जी का नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएं। धन्यवाद। मैं कृष्ण एलावादी जी जो प्रधान है उमरा गेट के, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द कहें वो हमारे एमएलए साहबान के स्वागत के लिए। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक श्री विनोद भ्याना जी उमरा गेट, जो कि एक ऐतिहासिक चौक है, इसमें पहुँचे हैं। उनका पूरे उमरा गेट की तरफ से, शहर की तरफ से, पूरी सभी यूनियनों की तरफ से हार्दिक हम यही चाहते हैं, जैसे हमारे बाबूशर जी ने बताया कि विनोद भ्याना जी जो शहर के अंदर कार्य कर रहे हैं, कभी कमेटी जाते हैं, कभी सड़क पे जाते हैं, कभी पंप देखने जाते हैं। 1-1 बजे आज तक हमने नहीं देखा कि कोई विधायक रात के टाइम पे उठ के ऐसा कार्य करने के लिए पहुंचा। और जब से आप भी देख रहे हो, जब से दिन ब दिन सुधार हो रहा है। अब थोड़ी सी एक बात जरूर कहूँगा मैं, अगर कोई काम करवाता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। हम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, भ्याना साहब ने खुलवा के छोड़ दिया, ये किया नहीं। भाई देखो, अब घर में भी कोई रंग रोगन का काम करवाने लग जाए तो महीना 1.5 महीना लग जाता है, वो तो बहुत बड़ा काम सर्कल होता है। इसलिए भाई कोई भी भ्याना साहब से अगर काम ले तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई थोड़ा टाइम जरूर दें, उतावल ना करें। उतावल करते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, चलो मानते हैं, मगर थोड़ा सा टाइम जरूर दें। बाकी फिर एक बार फिर
जो भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं उनका भी स्वागत, पूरे शहर के जो प्रधान आए हैं उनका भी स्वागत, और आदरणीय बेहना साहब के साथ आए हुए सभी साथियों का भी स्वागत। तेरा गिरा है खबर। नमस्कार, मैं राजीव आज बड़ा ही एक ऐसा सेल्फ हाइजीन का कार्य तरफ से जा रहा है। खाना साहब जो हमारे विधायक हैं, हमको अपने हाथों से जन जागरण अभियान को ऐसी भावना जागे अपना प्रतिष्ठान का पूरा इस डस्टबिन में मिलता है। अपने दस्तों मुबारक से ये बात से जा रही है, एक दिन तक यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसा लग रहा है आपको? मैं वही बोल रहा हूँ मैं दो क्वेश्चन आप क्वेश्चन कर लो पहले। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन था, आज इसकी ही मेला पर प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जिसको हमें स्वच्छ भारत का नाम दिया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस दिन मैं विधायक बना हमने भी उस दिन ये एक संकल्प लिया था कि हांसी को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का प्रयास करें। मगर राजीव जी, आप जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर अकेला विधायक कहे कि मैं हांसी को साफ सुथरा और स्वच्छ बना दूंगा तो ये नामुमकिन है। उसके लिए जनता का सहयोग चाहिए, और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारी हांसी की जनता, चाहे हमारा प्रताप बाजार देखें, ये उमरा गेट का चौक है, प्रताप बाजार में पीछे हमारे वो ये रिंकू भाटिया जी हैं, अध्यक्ष हैं, ये अपने कृष्ण नीलावती ने सब ने मिल के एक जागरण स्वच्छता का अभियान चलाया और हर दुकान पे डस्टबिन रखने का काम किया। उसका रिजल्ट ये आया कि अभी आप अगर प्रताप बाजार में जाएंगे तो आपको कहीं कूड़ा करने नज़र नहीं आएगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे उमरा गेट की जो मार्केट है, इन्होंने भी वही काम करने का एक संकल्प लिया है। आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने डस्टबिन अपने पैसे, मैं ये कहूँ कि इसमें सरकार का कुछ लगा है, ये इनका अपना पैसा है, अपने पैसे इकट्ठे करके सेल्फ मोटिवेशन है, और इनके अंदर एक भावना जागी है कि हमारा शहर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक नारा दिया था, जिसको हमने आगे चलाने का एक ख्वाब देखा था, आज हमारे हांसी के लोग भी उसमें पूरी तरह से जागरूक हैं, और जिसका उदाहरण आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण। मैं आपसे एक क्वेश्चन, आप सारा शहर आपके दायित्व आपके ऊपर के शहर, नगर परिषद में जब भी सफाई करने की तनख्वाह की बात आए उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है, वो प्रोविजन तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह का प्रोविजन कैसे निकालें? ऐसा है, अभी भी 6 दिन स्ट्राइक पे रहे, वो ये भी एक सफाई का ही एक रूटीन का काम है। सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई के लिए सरकार पैसा भी बहुत देती है, मगर हमें अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है नगर परिषद का, वो भी अर्जित करना चाहिए। हमें नगर परिषद में काफ़ी हमारे पास ऐसे साधन हैं जिससे हम नगर परिषद की आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे नगर परिषद के कर्मचारी, पिछले दिनों भी मैंने उनसे मीटिंग ली, हाउस टैक्स के बारे में बिल्कुल लापरवाह है। हमारे लोग मकान का नक्शा पास करवाते हुए बड़ा वो करते हैं, सोचते हैं कि ये भी बच जाए। मतलब ये सब सरकारी काम जनता के सहयोग से चलता है। जनता के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम केवल और केवल सेल्फ रेवेन्यू उनको क्रिएट करना ही चाहिए। हम केवल और केवल सरकार के भरोसे बैठे रहे हैं। सरकार क्या है? सरकार भी जनता द्वारा चुनी गई है, और जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। तो ये बात थोड़ी सी जनता को भी सोचनी चाहिए कि जो हमारी ड्यूटी बनती है, नगर परिषद के कोई फंड हमारी तरफ बाकी हैं, वो भी हमें देना चाहिए। हमें हाउस टैक्स भी देना चाहिए, हमें नक्शे भी पास करवाने चाहिए, ताकि नगर परिषद की इनकम बढ़े और रोज़ की रोज़ ये सफाई से पीछा छूटे। जहाँ तक सफाई की बात चल रही थी, मैं ये बात आपके माध्यम से बड़े दावे के साथ पूरी जनता को
बताना भी चाहता हूँ और जनता को याद दिलवाना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं विधायक बना उस दिन से पहले का अगर आप हांसी देख लें, एक एक चौक का जिक्र करें, ऐसा कोई चौक नहीं था गंदगी के ढेर में। आप उमरा गेट से चलिए, उमरा गेट पे बहुत बड़ा गंदगी का ढेर होता था, यहाँ से निकलना मुश्किल होता था। आप तिकोना पार्क की बात करें तो वहाँ भी गंदगी का ढेर होता था, निकलना बड़ा मुश्किल होता था। इसी तरह प्राप्ति हाल पे आगे चले जाएँ, गवर्नमेंट लड़कियों के स्कूल के सामने आप वहाँ देखो, मतलब शहर का कोई ऐसा चौक नहीं था। आप बरसी गेट की बात कर लें, आप जीन चौक की बात कर लें, पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, आप की बात कर लें, हर जगह गंदगी के ढेर होते हैं। हमने प्रयास किया, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% अपने प्रयासों में सफल हुआ, मगर मुझे लगता है कि मैं 50-60% जरूर सफल हुआ। आज कहीं गंदगी के ढेर नहीं है, और जब गंदगी के ढेर हट गए, कुछ हमने प्रयास किया तो जनता भी जागरूक हुई, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपके सामने है। आज जनता ने, इन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने नहीं कहा इनको कि तुम ये टिप्पर अपना डस्टबिन बांटो। इन्होंने मुझे कहा है कि हमने डस्टबिन बांटने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके इस कार्य से मुझे बेहद खुशी है, और मैं आपके माध्यम से हांसी की पूरी जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रताप बाजार ने ये कदम उठाया है, इसी तरह से उमरा गेट ने ये कदम उठाया है। मैं सारी की सारी मार्केटों से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये शहर हमारा है और इस शहर को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। सारे के सारे शहर, सारे के सारे बाजार इस मुहिम में शामिल हों और अपना कूड़ा करकट अपने डस्टबिन में रखें। सुबह हमने टिप्पर की व्यवस्था कर दी। पिछले दिनों ये बाजार के लोग आए थे मेरे पास, बोले जी सुबह 10-1 बजे टिप्पर भेज दो तो ताकि हम अपने अपने डस्टबिन उसमें खाली कर दें। मैंने उसी दिन आदेश दे दिए थे कि कल 10 बजे टिप्पर जाना चाहिए और मार्केट से। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिन के उजाले में तो आप अधिकारियों की सिंचाई करते ही करते हो, तो रात को मिडनाइट के बाद भी आप जाते हैं शॉप फ्लोर पे, जैसे डिस्पोजल पंप पे गए हो, वहाँ क्या मिला आपको? कुछ कार्यों में कमी मिली? ऐसा है, जब भी कोई समस्या नजर आए, एक विधायक का कर्तव्य है जनता को उस समस्या से समाधान करवाए। मैंने उस दिन रात को 11 बजे मैं घर से निकला तो चारों ओर देखा पानी ही पानी था। बरसात हुए भी 3-4 घंटे हो गए थे, 7:30 बजे बरसात बंद हो गई थी। रात को 11 बजे जब मैंने पानी देखा तो मेरे को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, नहीं तो पानी निकलना चाहिए। ये बात भी सही है कि शहर में 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं निकलता था, मगर आज मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कह सकता हूँ कि जब से हांसी की जनता ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं 4 घंटे से ऊपर कभी पानी हांसी शहर में रुका नहीं। आप सीधी मार्केट में चले जाए। आपका ये ब्रिज प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, में ना टोकिए। मैं रात को आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं रात को 11:30 बजे सारे के सारे डिस्पोजल टैंक जहाँ वो कमियाँ थी, उन कमियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया। सवेरे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और भविष्य में उस दिन वार्निंग दे दी कि भविष्य में आज के बाद अगर ऐसा कुछ कोताही बरती गई तो अपने आप की ख्याल मत समझना। तो मैं इस बात से बड़ा मुझे हर्ष भी है कि हम इस तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, हमें कामयाबी मिल रही है। ये बात सही है कि कृष्ण इलाहाबादी जी भी कह रहे थे कि समय तो लग सकता है, हम अपने घर का मकान की मरम्मत भी कराएं तो हम सोच के चलते हैं कि ये महीने में काम पूरा हो जाएगा। ये जितनी जनता यहाँ खड़ी है ये अपने दिल पे आग रख के कह दे कि जिस काम को हम 1 महीने में सोच के चलते हैं उसमें 3 महीने लग जाते हैं, और ये तो बड़े प्रोजेक्ट हैं। हम भी सोच के चलते हैं कि 2 महीने में पूरा हो जाएगा, मगर 2 महीने में 4 महीने भी लग सकते हैं। हमें ये भी पता है कि जनता को बड़ी दिक्कत होती है और गाए बगाए लोग हमें भला बुरा भी कहते हैं, मगर हम ये समझते हैं कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हमें चुन रखा है सेवा के लिए। वो समय पे सेवा मांगते हैं। हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है कि वो सेवा में हमारी देरी हो सकती है, मगर मेरा हांसी की जनता से वायदा है कि जो वायदा करके मैं चुनाव जीता था उस वायदे को आज भी मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है, और इन 5 सालों में हांसी को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और 100% साफ सुथरा सटेक कैटल की मुक्ति आप राजीव जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका टेंडर हो गया। हाँ, टेंडर हो गया और पकड़ने भी शुरू कर दिए। आज सुबह रिपोर्ट ली है, करीब 100 के करीब पशु उन्होंने पकड़ लिए। वो सिर्फ मेरी इंतजार में थे कि जी आपके हाथों से मुहूर्त करवाना है। मैंने कहा इसमें मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको पकड़ो। तो हाँ, जगह तलाश ली है, हफ्ता 10 दिन में सारे पशुओं से भी मुक्ति हो जाएगी।
व्यापार मंडल उमरा गेट उधर से आ जाना आ जाओ परली साइड जय जगत जननी माँ जगदम्बे। सुमित ले ले हो गया। जय माता दी। दुर्गा शक्ति देवी आपको एक हमारा एक मिनट भैया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी एक मांग पत्र व्यापार मंडल उमरा गेट की ओर से आपको दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करेंगे। गौर करेंगे। आप नहीं नहीं और आपका देश निर्माण से राणा साहब हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है। इस सड़क की एक तो रिपेयर बहुत जरूरी है। खड्डे हुए बड़े बड़े परेशान हैं। दिवाली का सीजन ऊपर आ रहा है, अब नई सड़क के लिए भी हम करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर गड़बड़ होगी, वो बात हम नहीं चाहते। अब चौक की लाइटें, एक सुलभ शौचालय है जी। चौक में लाइटें अब तक नहीं लगी। हाँ इस चौक पे हाँ जी, ऐसी बड़ी लाइट अब पूरे शहर के अंदर दूसरी लाइटें लगा दी गई, बड़ी लाइटें हटा कर। मगर आप देखते हुए चले जाओ, अभी भी उमरा गेट पे वैसे के वैसे पुरानी लाइटें खड़ी है, बंद की बंद। आप बड़ी लाइट मास्क लाइट चाह रहे हो? बड़ी कौन सी लाइट चाह रहे हो? LED जो लगी है वो लगा दो। वो लगा दे। बड़ी लाइट नहीं जो जस्ती भी नहीं है जी वो। नहीं लगवा देना जी। कोई लगा दो, रिंग वाली जो लगी हुई है बड़ी, वो बंद पड़ी है। वो चसवा दें या नहीं लगवा दें? नहीं लगवा दो जी, वो तो बंद पड़ी है। और वो छोटी लाइटें लगवा दें। हाँ जी, जो कितनी की लाइटें हैं? 5-6 लाइटें हैं। सोमवार में और एक सर जी ये टॉयलेट की भी प्रॉब्लम है काफी मार्केट में। जगह बताओ, जगह। ही उमरा गेट के ऊपर बिजली का सरकारी जगह है, खाली पड़ी है। सरकारी जगह है ये सर। और प्राइवेट जगह तो कोई देगा नहीं। मैं नहीं सुनो एक मिनट। हाँ जी वहाँ किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं इतराज है, हैं? नहीं है। आप जिम्मेवार हो। मैं हम सारे जिम्मेवार हूँ सब। व्यापार मंडल आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरकारी जगह है, ये भी नहीं अभी प्राइवेट है, सरकारी जगह है। प्राइवेट जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके साथ ही साइड। हाँ जी पूरी खाली जगह पूरी खाली है, छोटा सा बनवा दो आप। ये मार्केट के लिए बहुत जरूरी है जी। उसकी खर्चा पानी हम बाजार वाले कर देंगे, जो भी उसकी सफाई साफ सफाई बाजार वाले मिलके करवा देंगे। आप बस कष्ट करो, वो बनवा दो। हाँ स्वीप पर रख दो तो अच्छी बात है, उसका खर्चा बाजार वाले उठ लेंगे। जरूरी चीज है वो तो जरूरी है। ठीक है जी, करवाते हैं आपका ये। एक सर जी ये 2-4 आप अपने हाथ लाओ से। लाओ। राणा साहब एक ये तो दुकान नगर परिषद की खाली पड़ी है काफी, हाँ जी, तो उसके ऊपर शाम के टाइम देखते हैं कि वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनकी फिल्म बनाओ, मेरे पास भेजो, सारे सबके चलान करवाएंगे। आज ही भेज दूँ। आज भेजो, जो दर शराब पी रहे होते हैं वहाँ उनकी पिक्चर बनाओ। आपका काम ही यही है, और पिक्चर बना के मेरे पास भेजो। और हो सके आपको पता हो ये नाम भी साथ भेज देना, उसको वहीं से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। गावड़ी साहब लो जी, लो जी गावड़ी साहब। कालरा साहब ऊन बोले ना। ओए कोल्ड ड्रिंक ले आओ उधर। सामने ले आओ। लाला ये दुकानदारों को देने ओए शांतनु आओ भैया, पीछे कोल्ड ड्रिंक भैया कोल्ड ड्रिंक गिलास बढ़िया कोल्ड ड्रिंक बढ़िया खोल दे। भैया। क्या हो गया? हेलो क्या हो गया? आराम से बोल, आराम से बोल। ये शुगर भरी है जी, शुगर भरी है, थोड़ी सी शुगर भरी है। ये अलग अलग क्यों है भाई? ये अलग है, हैं? ये तैयार किए हुए हैं वो अधूरे हैं। हेलो शुगर भरी हेलो कोल्ड ड्रिंक लो शुगर। फिर आदरणीय भैया साहब को फिर बुलाएंगे। ठीक है, बहुत चीज ही खिलो। जल्दी जल्दी है। ठीक बाबू जी, आ जाओ भाई साहब, भाई दुकानदार बारी बारी अंदर जाओ। लो आज बड़ा खुशी का दिन है कि उमरा गेट पे हमारे माननीय विधायक विनोद बियाणा जी
पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टीव जी कालड़ा जो कि सभी दुकानदारों को अपने दुकानदार भाइयों को डस्टबिन वितरण करके सेवा कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ढक्कन ले आ दो, ढक्कन। और बाकी हमने जो मांगे बयाना साहब के आगे रखी हैं बहुत जल्दी भगवान ने चाह पूरी हो जाएंगी। आओ जी, हाँ जी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बयाना साहब हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरी करेंगे। ढक्कन जरा रंग दे उसे तो लगते नहीं जी।